हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत बड़ा बिग अपडेट है और बिग अपडेट है कि झारखंड में संविदा कर्मियों के लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज है। जो भी शिक्षा विभाग से संबंधित संविदा कर्मी है उन लोगों के लिए ये एक नियमावली बनी थी 2022 में, जिसमें ये प्रावधान था कि सहायक आचार्य का जब नियुक्ति होगा तो उसमें 50% जो रिजर्वेशन रहेगा तो उसमें सब रहेंगे। पारा शिक्षक रहेंगे, सीआरपी, बीआरपी, कस्तूरबा गांधी स्कूल के शिक्षक, रिसोर्स शिक्षक, यानी शिक्षा विभाग से संबंधित जितने भी संविदा कर्मी हैं सब के लिए नियमावली बनी थी, जिसमें 50% आरक्षण का प्रावधान था। तो दोस्तों, सरकार फिर ये तो 2022 में नियमावली बनाई थी, उसमें था। फिर 2023 में अपने जो है सरकार इसको चेंज कर दी और सिर्फ पारा शिक्षकों को रखी, बाकी सबको हटा दी। सिर्फ पारा शिक्षकों के लिए 50% आरक्षण दिया गया, बाकी जो थे बीआरपी, सीआरपी, कस्तूरबा गांधी के शिक्षक, रिसोर्स शिक्षक, सबको हटा दिया गया। तो जब ऐसा हुआ दोस्तों, तो ये जो बीआरपी, सीआरपी, कस्तूरबा गांधी के शिक्षक, रिसोर्स शिक्षक सहित 13 याचिका जो है संविदा कर्मी लगाए, और जिसमें से बहादुर महतो, ओएन बीना बर्नवाल एवं ओएन सहित 13 याचिकाओं का फैसला हाईकोर्ट ने दिया। और हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि इन लोगों की जो संख्या है, संख्या को देखते हुए लगभग 200 सीट रिक्त रखने का आदेश जेएसएससी को हाईकोर्ट ने दिया। दोस्तों, ये बहुत बड़ा बिग अपडेट है। चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे। नए हैं तो मेरा चैनल को लाइक शेयर करें और नए नए अपडेट के लिए मेरा वीडियो देखते रहें। तो यही है झारखंड संविदा कर्मी यानी शिक्षा विभाग संविदा कर्मी गुड न्यूज है। तो चलिए गुड न्यूज क्या है हम लोग और डिटेल जानते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली में पारा शिक्षकों को 50% आरक्षण दिए जाने की चुनौती देने वाली बहादुर महतो, ओएन बीना बर्नवाल एवं ओएन सहित 13 याचिकाओं की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। मामले में हाईकोर्ट ने प्रार्थियों के लिए पूर्व के आदेश के आलोक में अगले आदेश तक के लिए सहायक आचार्य पद के लिए बीआरपी एवं सीआरपी, कस्तूरबा गांधी स्कूल के शिक्षकों, रिसोर्स शिक्षकों के लिए 200 सीट दो अलग अलग केस में, देखिए अलग अलग 100 करके रिक्त रखने का निर्देश जेएसएससी को दिया है। जेएसएससी को स्पष्ट आदेश दिया है कि आप बहाली कीजिए, लेकिन 200 सीट रख दीजिए इन लोगों के लिए। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार तिवारी ने पैरवी की। पूर्व में कोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति विज्ञापन संख्या 13/2023 पर रोक लगा दी थी। इसे नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लग गई थी। बाद में रोक हटाते हुए कोर्ट में प्रार्थियों ने बीआरपी एवं सीआरपी, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के शिक्षकों के लिए 200 पद रिक्त रखने को कहा था। प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि वर्ष 2023 के संशोधित नियमावली के तहत बीआरपी एवं सीआरपी संविदा कर्मियों को सहायक आचार्य की नियुक्ति में 50% फीसदी आरक्षण लाभ से वंचित कर दिया गया है। दरअसल पूर्व में बीआरपी एवं सीआरपी बहादुर महतो ओएन की हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया कि सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2022 में संविदा पर शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मियों को 50% आरक्षण की सुविधा दी गई थी। बाद में संविदा कर्मियों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया और नियमावली को संशोधित किया गया। राज्य सरकार ने संशोधित सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2023 बनाई है, जिसके तहत अब केवल पारा शिक्षकों को ही सहायक आचार्य की नियुक्ति में 50% आरक्षण देने का प्रावधान है। शिक्षा विभाग में कार्यरत संविदा कर्मियों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, चूंकि नियमावली में पहले था। दोस्तों, ये बिग अपडेट है। इसके आधार पर वो लोग कोर्ट गए और कोर्ट किए तो कोर्ट ने इन लोग के पक्ष में फैसला दिया। अब तो सरकार को इन लोगों के लिए सीट रखना होगा, इसलिए जो है इन लोगों के लिए यानी संविदा कर्मी जो हैं शिक्षा विभाग में उनके लिए बल्ले बल्ले गुड न्यूज़ है। चलिए और हम लोग पेपर में भी देखते हैं पेपर में क्या क्या न्यूज़ है। नियमावली में संशोधन पर सुनवाई ग्रीष्मकालीन के बाद, अब गर्मी छुट्टी के बाद फाइनल हो जाएगा। 200 सीट तो रखने के लिए कहा ही गया है, इसलिए 200 इन लोग को तो है ही। सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली में संशोधन के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट में ग्रीष्मावकाश के बाद सुनवाई होगी। सोमवार को चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर के कोर्ट ने नियुक्ति में 200 पद सुरक्षित रखने के अंतरिम आदेश को बरकरार रखा और सुनवाई स्थगित कर दी। इस संबंध में बीआरपी बहादुर महतो एवं अन्य याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल एवं प्रिंस कुमार ने अदालत को बताया कि सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2022 में संविदा पर शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मियों को 50% आरक्षण की सुविधा दी गई थी।
बाद में संविदा कर्मियों को आरक्षण समाप्त कर दिया गया और नियमावली को संशोधित किया गया। राज्य सरकार ने संशोधित सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2023 बनाई, जिसके तहत अब केवल पारा शिक्षकों को ही सहायक आचार्य नियुक्ति में 50% आरक्षण देने का प्रावधान है। सहायक आचार्य नियुक्ति 200 पद सुरक्षित रखने का अंतरिम आदेश। वर्ष 2023 नियमावली में संशोधन का याचिका में किया गया है विरोध। वर्ष 2022 में शिक्षा विभाग में कार्यरत अनुबंध कर्मियों के लिए 50% आरक्षण यानी आरक्षित किया गया था। दोस्तों ये बिग अपडेट है। कहने का मतलब है शिक्षा विभाग में जो है सिर्फ पारा शिक्षक ही नहीं बल्कि अन्य CRP, BRP, रिसोर्स शिक्षक, कस्तूरबा गांधी शिक्षक सहित शिक्षा विभाग के अन्य सभी संविदा कर्मियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था 50% उस 2022 के नियमावली में। बाद में 2023 में उसको संशोधन कर दिया गया, मतलब सिर्फ पारा शिक्षकों को रखा गया, बाकी सबको हटा दिया गया। तो इसी के चलते जो है बाकी जो संविदा कर्मी थे वो लोग कोर्ट चले गए और कोर्ट ने इन लोग के पक्ष में फैसला दिया और इन लोग के लिए सीट रिजर्व रख दिया। अगला आदेश अब ग्रीष्माकाश के पास जब भी आएगा आप लोग को गुड न्यूज़ मिल जाएगा दोस्तों। यानी BRP, CRP सहित अन्य सभी कर्मियों के लिए गुड न्यूज़ है दोस्तों। नए नए अपडेट के लिए वीडियो देखते रहिए। जय हिंद, जोहार झारखंड।